प्रेम प्रणाम जी। वंदना लेते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागो दो चरण को, दनिये न छुड़ायो छिन, लाख तले लालेड़ियाँ मेरे जीव के एही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी दीदी। प्राणाधर सुंदर साथ। प्राणाधर सुंदर साथ जी। जैसे कि हमारी अति मीठी रामते चल रही हैं। रामत का अर्थ तो हम सब जानते ही हैं सुंदर साथ जी कि प्रीतम अक्षरातीत क्या हैं? रस के सागर हैं। उनके हृदय का बहता हुआ रस जब आत्माओं के हृदय में प्रवाहित होने लगता है तब हम कहते हैं रास हो रही है, हम रास कर रहे हैं। और जब उस रस में परम धाम की आत्माएं रमन करने लगती हैं तो कहा है रामत हो रही है, प्रेम का आदान प्रदान। अक्षरातीत के हृदय में जो भी प्रेम है, जब वो अपनी ब्रह्म पिराओं के हृदय में उस प्रेम को उड़ेल देते हैं तो रामत होती है। तो अब तक हमने बहुत ही प्यारी प्यारी रामतों का भाव सुना सुंदर साथ जी। आज हमारी जो रामत होने वाली है गढ़ की रामत। गढ़ का क्या अर्थ होता है? किला। हमारा किला क्या है और कैसे उस किले को लक्ष्य करके हमने इस रामत को खेलना है सुंदर साथ जी। हमारा किला क्या है? प्रीतम अक्षरातीत के चरण कमल। और हमारा गढ़, हमारा किला हम कहते हैं परम धाम। क्यों है परम धाम? क्योंकि वहाँ पर हमारे प्रीतम विराजमान हैं। एक गढ़ यहाँ पर जागनी ब्रह्मांड में भी धनी ने बना रखा है, पन्ना जी धाम को। अब पन्ना जी धाम की क्या महत्ता है सुंदर साथ जी? और क्यों महत्ता है? क्योंकि वहाँ पर प्रीतम अक्षरातीत श्री मामती जी के धाम हृदय में साक्षात विराजमान है। किसी स्थान विशेष की अहमियत किससे होती है? क्योंकि वहाँ पर धनी के चरण कमल होते हैं। अभी पन्ना जी धाम हमारे लिए क्यों विशेष है? क्योंकि वहाँ पर गुम्मट जी मंदिर में साक्षात मामती जी विराजमान है झूले पर, और मामती जी के धाम हृदय में प्रीतम अक्षरातीत विराजमान है। इसलिए उस स्थान की अहमियत है। तो एक गढ़ इस जागनी ब्रह्मांड में हमारा हो गया पन्ना जी धाम,
जहाँ पर हमारे प्रीतम अक्षरातीत मामती जी के धाम हृदय में साक्षात विराजमान है। और एक गढ़ हमारा है सुंदर सा जी परम धाम। परम धाम में भी हमारे धनी के चरण कमल हैं, प्रीतम अक्षरातीत विराजमान है और उनके संग संग वहाँ पर हम प्रेममय विहार करते हैं। अब धनी के उन चरणों को लक्ष्य करके हमें इस रामत को खेलना है। कैसे खेलना है कि हमारा एक पूर्ण लक्ष्य क्या होना चाहिए? धनी के चरणों को प्राप्त करना, क्योंकि हमारा गढ़ ही, हमारा किला ही हमारे प्रीतम के चरण कमल है। और आप जानते हैं कि एक गढ़ राज्य का भी है, धनी का भी एक गढ़ है। धनी अपना किला किसे बनाए हुए हैं? ब्रह्म आत्माओं के हृदय को, ब्रह्म आत्माओं के धाम हृदय में धनी विराजमान है। धनी इस दुनिया में कहीं बाहर विराजमान नहीं है। ऊपर तले अर्श ना कहया, अर्श कहया मोमिन कलूब। ब्रह्म आत्माओं का दिल ही धनी का गढ़ है, धनी का किला है। जैसे पुराने ज़माने में राजा महाराजा लोग जो होते थे, उनका एक किला होता था और जितने घेरे में वो लोग रहते थे तो कहते थे ये अमुक राजा का गढ़ है, अर्थात उनका किला है। या ऐसे समझेंगे कि अब जिस घर में हम रह रहे हैं, इस घर में किसका राज है? हमारा राज है ना। क्यों? क्योंकि ये हमारा गढ़ है, हमारा किला है। और इस घर को अपना मानते हुए, अपना गढ़ मानते हुए ही हम सारे कार्य करते हैं। हम जो कुछ करते हैं अपने घर की भलाई के लिए करते हैं। तो ऐसे ही अब हमारा जो असल गढ़ है, ये तो एक तन की बात हो गई, नश्वर संसार की बात हो गई, लेकिन ब्रह्म आत्मा का जो असल गढ़ है वो कहाँ है? वो है परम धाम, जहाँ पर धनी के चरण कमल हैं। और उन चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए हमें इस रामत को कैसे खेलना है, कैसे कैसे हमारी चाल इस जागनी ब्रह्मांड में होगी सुंदर सा जी, जब हम ये प्रेममयी रामत खेलेंगे, वो मामती जी हमें बता रहे हैं। तो एक एक चौपाई के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं और उनको अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। जी एकता दीदी, आप चौपाई ले लीजिए। प्रणाम जी। राग पंच मारू। रामत गढ़ धनी रे, हाथ माहे हाथ दीजे, बल करीने सऊ ग्रह जो बाहुड़ी, तो रामत रास लीजे। रामत गढ़ धनी रे, हाथ माहे हाथ दीजे, बल करीने सऊ ग्रह जो बाहुड़ी, तो रामत रास लीजे। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि हे सखियों, अब हम किले वाली रामत को खेलेंगे। इसके लिए सभी एक दूसरे के हाथ में अपना हाथ पकड़ाओ। इस रामत का आनंद तुम्हें तभी प्राप्त हो सकेगा जब तुम अपनी पूरी शक्ति लगाकर एक दूसरे की बाहों को पकड़े रहोगी। अब सुंदर सा जी, इस रामत को खेलने के लिए क्या करना है? अपनी पूरी शक्ति लगानी है। मामती जी क्या कह रहे हैं कि धनी के चरण कमल जो हमारा गढ़ है, उनको हम प्राप्त करेंगे तो कैसे करेंगे? बलपूर्वक। एक बल इस संसार में माया का है। माया हमें भुलाने के लिए अपना पूर्ण प्रयास करती है। और दूसरा बल हमारे पास कौन सा है? धनी के प्रेम का बल, आत्मिक बल।
तो हमें अपने आत्मिक बल को इतना दृढ़ कर लेना है कि उसके आगे माया का बल चल ही ना पाए। तो उस बल को लेके हमें एक दूसरे का हाथ थामे हुए इस रामत को खेलना है। अब एक दूसरे का हाथ थामे हुए कैसे? परम धाम के मूल मिलावा में जब धनी हमें खेल दिखाने की बात कर रहे थे, तब हमने एक दूसरे का हाथ इतना कस के पकड़ा था और एक दूसरे से वायदा किया था कि तू भूली तो मैं तुझे दूंगी तुरत जगाए जी, मैं भूली तो तू मुझे देना पल में बताए जी। तो वो कौल हमें इस ब्रह्मांड में निभाना है। अगर हमें धनी की मेहर से हम जागृत हो गए हैं, हमें धनी के चरण कमल प्राप्त हो गए हैं, तो हमें अन्य सखियों का भी हाथ पकड़कर उनको प्रेम का वो रास्ता दिखाना है और इस प्रकार से अपनी इस किले की रामत को बहुत ही प्रेम पूर्वक बलपूर्वक खेलना है। ये मामती जी का इस चौपाई में निर्देश है। सुंदर सा जी, प्रणाम जी। नाम जी। प्रथम पधारो कहूँ रे सखियो, ए रामत थे मदमाती, दौड़ी न सके तेनी बाहुड़ी न छूटे, ते आवसे पाछल घसीटती। प्रथम पधारू कहूँ रे सखियो, ए रामत छे मदमाती, दौड़ी न सके तेनी बाहुड़ी न छूटे, ते आवसे पाछल घसीटती। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हे सखियों, सबसे पहले मैं तुम सबसे यह बात स्पष्ट रूप से कह देना चाहती हूँ कि ये रामत आनंद में डुबो देने वाली है। जो तेजी से दौड़ नहीं सकेगी उसका हाथ तो दूसरों से नहीं छूटेगा, किंतु गिरकर पीछे पीछे घसीटती हुई आएगी। अब सुंदर सा जी, इसमें मामती जी हमें बहुत ही प्रेम से एक सीख दे रहे हैं कि इस रामत को कैसे खेलना है। तेजी से दौड़ते हुए, जो दौड़ नहीं लगा सकेगी, मामती जी कहते हैं कि उसका हाथ तो दूसरे से नहीं छूटेगा, क्योंकि इस ब्रह्मांड में, चाहे किसी भी ब्रह्मांड में हो सुंदर सा जी, धनी हमारा हाथ कभी भी छोड़ नहीं सकते। हाथ तो वो अवश्य ही पकड़े रखेंगे, किंतु अब अगर हम दौड़ बलपूर्वक दौड़ नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? घसीटते हुए पीछे जाएंगे। घसीटते हुए अर्थात लटखटाते हुए, लटकते हुए, कि प्रेम की जिस बाजी को हमें जीतना था, प्रेम की जिस बेसुधी को हमें प्राप्त करना था, धनी के ऊपर अपना सर्वस्व हमें निशावर करना था, यही इस खेल का, इस रहमत का मुद्दा था। लेकिन अगर हम बलपूर्वक दौड़ नहीं पाए तो माया से अगर हम फजीत हो गए तो हमारी चाल कैसी हो जाएगी? लटखटाती हुई, कि हम उस रामत का जो आनंदमयी सुख है उसे पूर्णतः नहीं ले पाएंगे। तो क्या सीख है हमें इस चौपाई के माध्यम से मामती जी के द्वारा? कि हमें अपनी इस रामत को बहुत ही बलपूर्वक दौड़ कर खेलना है। दौड़ सको तो दौड़ियो, आए पहुंचा है अवसर। मामती जी कहते हैं कि मेरी परम धाम की आत्माओं, तुम जितना दौड़ सकती हो दौड़ लो। धनी के प्रेम की दौड़, ये कोई बाहरी दौड़ नहीं है सुंदर सा जी, आंतरिक दौड़। अंदर से हम जितना दौड़ सकते हैं, प्रेम में जितने कदम बढ़ा सकते हैं, अपनी गुण अंग इंद्रियों को जितना साध सकते हैं उतना हम करें, क्योंकि अब कौन सा अवसर आ गया है? घर जाने का अवसर आ गया है। अगर हम दौड़ने में देरी करेंगे तो हंसी का पात्र बनेंगे।
जागने के जो सुख हमारा लक्ष्य है, गढ़ की रामत जो हमारा लक्ष्य है, उस रामत का हम पूर्ण आनंद नहीं ले पाएंगे अगर हम बलपूर्वक दौड़ नहीं लगाएंगे। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। ते माटे बन बांधो खरो ग्रह की जो जोर માં જોર પછી દોડશો ત્યારે નહીં રે કહેવાયા તાતે અતિ ઘણો સોર તે માટે બંધ બાંધ્યો ખરો ગ્રહી કરજો જોરમાં જોર પછી દોડશો ત્યારે નહીં રે કહેવાયા ताके अति घनो सोर। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। इसलिए एक दूसरे की बाहों को दृढ़ता पूर्वक पकड़े रहना और उसमें अपनी पूरी शक्ति लगाए रखना। बाद में जब तुम दौड़ोगी तो उस समय कुछ भी कहना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस समय बहुत अधिक शोर होगा। उपरोक्त चौपाई में हाथ को जोर से पकड़ने के लिए इसलिए कहा गया है कि दौड़ते समय जब भी हाथ छूट जाए तो कोलाहल में पुकारना निथर्क हो सकता है, जिससे खेल में बाधा पड़ेगी। प्रेम प्रणाम जी सुंदर सर जी। अभी मामती जी इस चौपाई में हमें क्या निर्देश दे रहे हैं कि जैसे ही हमें धनी के चरण कमल प्राप्त हों, जैसे ही हमें पता चले कि हमारा संबंध किससे है, प्रीतम अक्षरातीत से, हम कहाँ से आए हैं, परम धाम से आए हैं और इस नश्वर जगत के खेल को देखने के लिए आए हैं, तो सुंदर साथ जी उसी समय हमें हमारी दौड़ प्रारंभ कर देनी चाहिए। क्योंकि अन्यथा अगर हम दौड़ने में देरी करेंगे तो क्या होगा, देर हो जाएगी तो कुछ भी कह पाना संभव नहीं होगा। क्योंकि मामती जी क्या कह रहे हैं, अगर तुम देर करोगी तो उस समय बहुत अधिक शोर होगा। अब सुंदर साथ जी, जैसे जब हम देर कर देते हैं अपनी आत्म जागृति करने में, धनी के प्रेम में कदम बढ़ाने में, तो क्या होता है, आखिरी समा आ पहुंचेगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम दौड़ने में इतनी देर कर दें और महाप्रलय का समय पास आ जाए और तब तो सारी दुनिया को ही धनी की पहचान हो जानी है। जिसे शोर होना कहा है ना, बहुत अधिक शोर होगा, तो उस समय में तो ब्रह्मवाणी का डंका पूरे संसार में फैल जाएगा। तो उस समय में हम दौड़ें, फिर दौड़ेंगे तो साथ में पश्चाताप रहेगा कि आजीवन हमने व्यर्थ में ही गवा दिया। जो हमारा लक्ष्य था उस लक्ष्य को हम प्राप्त ही ना कर पाए, तो पश्चाताप की आंसू आंखों में आएंगे कि इतना अनमोल समय हमने व्यर्थ में ही गवा दिया। तो मामती जी कहते हैं कि जैसे ही तुम्हें पता चले श्रीमुख वाणी से कि हमारा गढ़ हमारे प्रीतम के चरण कमल हैं, जैसे ही तुम्हें पता चले कि ये संसार नश्वर है और मैं तो परम धाम की रहने वाली हूँ, उसी क्षण अपनी दौड़ को प्रारंभ कर दो और ऐसी दौड़ लगाओ सुंदर साथ जी के धनी के चरणों को के सन्मुख हो जाओ। जो चरण धनी के हैं तो हमारे दिल में, लेकिन माया की फरामोशी होने से हम उनको प्रत्यक्ष देख नहीं पा रहे हैं और हमारी दौड़ से वो चरण कमल हमें प्रत्यक्ष दिखाई देने लगे। अब यहाँ पर दौड़, कौन सी दौड़ की बात हो रही है सुंदर साथ जी? प्रेममयी चितवनी की दौड़ की बात हो रही है कि चितवनी में हम ऐसे लग जाएं, अपनी गुण अंग इंद्रियों को साध कर धनी के प्रेम में ऐसे डूब जाएं कि धनी विवश हो जाएं हमारे सामने आने के लिए। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। पहली चाल चलो कोमली
हलवे पगला भरजो, पाछे बली कायक अंकेरी, बढ़ता बढ़ता भरजो। पहली चाल चलो कोहनी, हलवे पगला भरजो। पहली चाल चलो कोहनी, हलवे पगला भरजो। पछी वली कायक अद केरा, बढ़ता बढ़ता भरजो। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। क्या कह रहे हैं ममती जी कि सुंदर साथ जी, पहले तुम चींटी की चाल से चलना, उसके पश्चात धीरे धीरे अपनी चाल तेज बढ़ाना होगा। इसके पश्चात पुण्य अपनी चाल को और बढ़ाते बढ़ाते वहाँ तक बढ़ जाना है। कहाँ तक? गढ़ तक। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इसमें क्या कह रहे हैं मामती जी कि पहले हमें अपनी चाल को धीरे धीरे रखना है और फिर बढ़ाना है, फिर और अधिक बढ़ाना है। 3 तरह से कहा है ना। तो क्या बात हो रही है? कौल, फैल और हाल की बात हो रही है। सबसे पहले जब हम ध्वनि के विषय में जानते हैं तो हम क्या कहते हैं? बात कहाँ करते हैं? उनकी करनी होती है, कथनी होती है हमारी। कथनी में हम ये बात को सुनते हैं कि प्रीतम के चरण कमल हमारा गढ़ है, हम परम धाम से आए हैं। सब बातें कथनी की होती हैं, कहनी, करनी और रहनी। फिर हम करनी करते हैं। जब हम करनी के लिए कदम बढ़ाते हैं तो क्या करते हैं सुंदर साथ जी? धनी को रिझाने के लिए कभी सेवा पूजा का आधार लेते हैं, कभी श्रीमुख वाणी का आधार लेते हैं और फिर हम रहनी में आते हैं। जब हम रहनी में आते हैं सुंदर साथ जी, तब हम क्या करते हैं? हमारा एक लक्ष्य रह जाता है अपने गढ़ को प्राप्त करना, धनी के चरण कमलों को प्राप्त करना। और वो चरण कमल हम जान जाते हैं कि उन्हें पाने के लिए हृदय में अटूट प्रेम चाहिए। और प्रेम में भीगे हुए हृदय से जब हम चितवनी की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं सुंदर सा जी, उसे ही और अधिक तेजी से दौड़ना कहा गया है। और इतनी अधिक तेजी से आत्मा जब दौड़ती है तो अपने गढ़ तक पहुंच जाती है। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। वली का एक भद पामता, मचका सु महाल जो, हजी लगी आकला में था जो, लड सिरती आल चल जो। वली कायक वध पामता, मच कासु महल जो, हजी लगी आकल मा था जो, लड़ सरती चाल चल जो। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। अब क्या कह रहे हैं मामती जी कि जब तुम पूरी दृढ़ता के साथ उसका चाल को चल लोगी तो आगे क्या करना है? इसके पश्चात और अधिक गति बढ़ने पर मटकते हुए चलना है। जहाँ तक अधिक जल्दबाजी नहीं करनी है, ढीली ढाली मस्ती भरी चाल से चलना है। अब सुंदर साथ जी, जिस ब्रह्म अंगना ने प्रेम में अपनी दौड़ को लगा लिया, धनी के चरण कमलों को प्राप्त कर लिया, तो उनकी अवस्था कैसी हो जाती है? मस्ती से भर जाती हैं वो। हम हमारे परमहंसों की जीवनी को देखें तो सुंदर साथ जी, कैसी मस्ती में वो झूमते रहते हैं। किसी बात से, संसार की हर बात से बेफिक्र उनका हृदय पल पल धनी के प्रेम में, उनके ध्यान में डूबा रहता है। एक अलग ही नूर, एक अलग ही मस्ती उनके चेहरे पर नजर आती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी चाल, अपनी दौड़ दौड़ चुके होते हैं। तो दौड़ जब उनकी पूर्ण हो जाती है
तो फिर क्या कहते हैं महामती जी, फिर तुम अपनी चाल को ढीली ढाली करते हुए मस्ती भरी चाल से चलना। ढीली ढाली अर्थात तब धाम धनी प्रत्यक्ष रूप से हृदय में हमें दिखाई देते हैं, हमारे अंग संग पल पल वो हमें अनुभव होते हैं। तब हमारी चाल प्रेम की मस्ती से भरी हुई अलग ही होती है। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। हवे काये पग भरजो प्रकट, सावचेत सहो था जो, सात सकल तमे आप संभाली, मुखड़े पुकारी ने गाजो। हवे काये पग भरजो प्रकट, सावचेत सहु था जो, सकल सात तमे आप संभाली, मुखड़े पुकारी ने गाजो। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। हे सखियों, अब तुम सभी सावधान हो जाओ और कुछ कदम धीरे धीरे रखो। इसके पश्चात तुम सब अपने को संभाल कर मुख से उच्च स्वरों में गीत गाओ। अमामती जी क्या कह रहे हैं सुंदर साथ जी कि सखियों, अब सावधानी से हर एक कदम को रखना, क्योंकि ये माया की इस ब्रह्मांड में ये माया क्या है, बहुत छल वाली है और इसमें हर एक कदम को तुम संभल संभल के रखते हुए धनी के प्रेममयी गीतों को गुनगुनाते हुए अपनी हर एक चाल को चलना है कि मुख में क्या हो, धनी का ही वर्णन हो, उनकी ही शोभा का गुणगान हो, हृदय में क्या हो, उनका ही प्रेम भरा हुआ हो और चाल कैसी हो, लटकनी मटकनी प्रेम से भरी हुई हमारी चाल हो। तभी तुम माया के छल को तुम अपने प्रेम का बल दे पाओगी सखियों। यही निर्देश देते हुए मामती जी आगे क्या कह रहे हैं सुंदर सा जी। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। लटकते चटकते छटकते दौड़ो, राखे पग पाछा देता, हसी छे घणी ए रामत मां, दौड़ तोड़ो रास लेता। लटकते चटकते छटकते दौड़ो, राखे पग पाछा देता, हसी छे घनी ए रामत मां, दौड़ तनो रस लेता। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। क्या कह रहे हैं मामती जी, हे सखियों, तुम लटकती मटकती चाल से अत्यधिक स्फूर्ति से छिटकने की मुद्रा में दौड़ना। दौड़ते समय अपनी कदम पीछे नहीं रखना। इस रामत में बहुत अधिक हंसी की लीला है, तुम दौड़ने का आनंद अवश्य ही लेना। भावार्थ, लटकनी मटकनी चाल का तात्पर्य है कि नृत्य की मुद्रा का टूट लिए आनंदमयी ढंग से चलना। छिटक कर चटकने का चलने का आशय यह है कि सखियों, अपने शरीरों के बीच में कुछ दूरी बनाकर रखें, जिससे टकराकर गिरने का भय ना रहे। प्रेम प्रणाम जी सुंदर सा जी। अब मामती जी हमें क्या निर्देश दे रहे हैं कि लटकनी मटकनी चाल से बहुत ही स्फूर्ति के साथ हमें इस रामत को खेलना है और इस रामत को खेलते हुए अपने कदमों को पीछे की ओर नहीं रखना है, कदम हमेशा आगे की ओर ही बढ़ाते रहना है। कैसे? मामती जी का क्या निर्देश है श्री मुखवाणी में, श्री महमत कहे पीछा ना देखियो, ना किसी की परवाह, एक धाम हृदय में लेके उड़ाए दीजिए अरवाह। पीछे कदम रखने का क्या आशय है सुंदर सा जी कि माया से विमुख होना, पीछे की तरफ अपना कदम करना ही नहीं है, किसी की परवाह नहीं करनी है कि कौन हमें क्या कह रहा है। प्रेम की चाल को जब हम चलते हैं सुंदर सा जी, तो रास्ते में बहुत अधिक बाधाएं आती हैं, पूरा संसार दुश्मन होकर खड़ा हो जाता है। माया अपने अनेकों प्रपंच हमें दिखाती है, पर किसी भी
प्रपंच से हमें डगमगाकर अपने कदम को पीछे नहीं करना है। प्रेम के रास्ते पर हमें अपने कदम को आगे आगे ही बढ़ाते जाना है। और क्या कहा है, अपने शरीरों के बीच में दूरी बनाकर रखें ताकि जिससे टकराकर गिरने का भय ना हो। अब खेलते हैं हम इस रामत को, खेल रहे हैं माया के संसार में। तो इस संसार में हमारा टकराव किससे होता है? एक तो हमने तन धारण किया है माया का, दूसरी हमारी है हमारी आत्मा की नज़र। जब आत्मा की नज़र शरीर के भावों में डूबती है तो क्या समझ लेती है? खुद को शरीर समझ लेती है। जब हम शरीर भाव में आते हैं तो वहाँ पर हमारा टकराव हो जाता है माया से, क्योंकि शरीर के भाव में आ गए ना तो आत्म के सुख वहाँ पर पीछे हो जाते हैं। तो मामती जी क्या निर्देश दे रहे हैं कि इस टकराव से बचना है। हर पल सुरता को कहाँ रखना है? मोल मिलावा में, अपने गढ़ में सुरता एक ही राखिए। मोल मिलावे माहे, श्याम श्यामा जी साथ जी, तले भोम बैठे हैं जाहे। उस गढ़ में अपनी सुरता को हमें टिकाए रखना है जहाँ पर हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत साक्षात विराजमान बैठे हैं। अगर हम इस नश्वर तनों में अपनी सुरता को लेकर जाएंगे तो भाव तनों वाले ही उत्पन्न हो जाएंगे। हृदय में काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष की अग्नि जलेगी। तो उस अग्नि को अगर हमें मिटाना है सुंदर सा जी, तो महामती जी कहते हैं माया के इस टकराव से हमें बचना है। और हमारा टकराव कहाँ का हो? प्रेम का हो, मूल मिलावे का हो। हमारी सुरता वहीं पर 25 पक्षों में विहार करे, अपने गढ़ में विहार करे। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। कहे इंद्रावती ये रामतड़ी, मारा बालाजी थई अति सारी। दौड़ करता तमे पाछू न जोયું, અમે બાહુડી ન મૂકી તમારી। कहे इंद्रावती हे रामतड़ी, मारा बालाजी थई अति सारी। दौड़ करता तमे पछू न जोયું, અમે બાહુડી न મૂકી તમારી। प्रकरण 20 चौपाई 510। प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्या कह रहे हैं मामती जी? श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि हे मेरे प्रीतम, गढ़े की यह रामत बहुत ही अच्छी हुई है। दौड़ते समय ना तो आपने पीछे देखा और ना ही मैंने आपकी बाहें छोड़ी। भावार्थ, तारतम वाणी से अक्षरातीत की पहचान के प्रारंभिक चरणों में कहा जाता है कि गुण धनी के याद कर पकड़ पीऊ के पाए, किंतु रास की यह रामत में यही संकेत दे रही है कि प्रीतम की पहचान होने के बाद हमें धनी की बाहों को दृढ़ता से पकड़े रखना चाहिए, अर्थात हमारा प्रेम और समर्पण अटूट होना चाहिए। प्रेम प्रणाम जी सुंदर सा जी। अब इस रामत में मामती जी क्या कह रहे हैं कि मेरे धनी, ना तो दौड़ते समय आपने पीछा देखा और ना ही मैंने आपकी बाहें छोड़ी। अब सुंदर सा जी, धनी तो कभी पीछे देखते ही नहीं है। धनी की नज़र तो पल पल अपनी ब्रह्म आत्माओं पर है। पीछे तो कौन देखते हैं? हम ही देख रहे हैं। हम ही इस संसार के तनों को सच मानकर धनी से नज़र फिराए हुए हैं। धनी की नज़र तो हमारे ऊपर ही है। मोल मिलावा में सबके ऊपर मेहर भरी नज़र प्राण प्रीतम अक्षरातीत की है। पर इस रामत में महामती जी दावे के साथ क्या कह रहे हैं कि प्रीतम, आपने तो पीछे देखा ही नहीं और मैंने भी आपका हाथ नहीं छोड़ा। दोनों तरफ से प्रेम है। प्रेम कब परवान चढ़ता है सुंदर सा जी? जब दोनों तरफ से प्रेम हो। किसी एक तरफ से प्रेम है
और दूसरी तरफ से प्रेम नहीं है तो प्रेम कैसे परवान होगा। अब धनी तो हमें पुकार रहे हैं, पल पल पुकार रहे हैं, हर तरह से उन्होंने हमारे लिए दौड़ लगा रखी है। श्री मुखवाणी के माध्यम से उन्होंने हमें जर्रे जर्रे का वर्णन कर दिया, अपने दिल के सारे भेद बता दिए। संसार के जितने धर्म ग्रंथ हैं सब धर्म ग्रंथों में उन्होंने साक्षियाँ लिखवा के पहचान हमें दे दी। क्यों दे दी? कि हमें सबूत मिल सके, हमें साक्षी मिल सके कि हाँ ये सच है, हम परम धाम से आए हैं, प्राण प्रीतम अक्षरातीत ही हमारे आराध्य हैं। हर तरह से प्रीतम दौड़ कर रहे हैं, पर हम क्या कर रहे हैं? हम सब अच्छे से जानते हैं सुंदर साथ जी कि हमारी दौड़ कैसी हो रही है। हम दौड़ रहे हैं घर परिवारों के पीछे, रिश्ते नातों के पीछे, पर महामती जी ने, श्री इंद्रावती सखी जी ने इस रामत को हमें खेल के दिखाया और खेलने का तरीका बताया, ढंग बताया कि कैसे हम इस रामत को खेलें। क्या कह रहे हैं मामती जी कि धनी मैंने एक क्षण भी आपका हाथ नहीं छोड़ा, और हमें भी निर्देश दिया कि सखियों अगर तुम प्रत्येक रामत का आनंद लेना चाहती हो तो बस धनी के चरण कमल, उनका हाथ इस प्रकार कस के पकड़ के रखना कि माया का कोई भी परपंच तुमसे धनी का हाथ छुड़ा ही ना पाए। ऐसे पकड़ लेना है। कैसे पकड़ना है ये हमने प्रेम पाती में भी सुना था महाराज जी की सुंदर साथ जी, कि जैसे मरकट मूठ को पकड़ता है, मरकट अर्थात बंदर, जैसे बंदर की मुट्ठी होती है ना, उसमें एक बार कोई चीज़ पकड़ा दो तो उससे कोई छुड़ा नहीं सकता, इतनी जबरन उसकी पकड़ होती है। ऐसे ही हमें अपने धनी के हाथों को पकड़ के रखना है, इस कदर पकड़ के रखना है कि माया कितना भी जोर लगा ले, धनी के चरण कमल हमसे वो छुड़ा ही ना पाए। हमने देखा सुंदर साथ जी कितना जोर माया ने लगाया, पर श्री इंद्रावती सखी से धनी के चरण कमल माया नहीं छुड़ा पाई। जहाँ तक परीक्षा हो गई कि सतगुरु बिहारी जी महाराज ने कह दिया कि या तो पत्नी को रख लो या मेरे को, पर क्या कर दिया? पत्नी का त्याग कर दिया कि सतगुरु चाहिए, पत्नी से जरूरी, पत्नी इतनी जरूरी नहीं है, धनी चाहिए। ऐसी तड़प जब हम सबके हृदय में आएगी सुंदर साथ जी, तब हम इस रामत का आनंद ले पाएंगे, तब हम कहने के अधिकारी होंगे कि हम गढ़ की रामत खेल रहे हैं, हम अपने गढ़ में ही बैठे हैं, हम उसके इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। हमारा मेला, हमारा मिलावा, हमारा गढ़ ही है, हमारा गढ़ हमारे धनी के चरण कमल है, और वो चरण कमल हमारे दिल में हमें प्रत्यक्ष दिखाई देंगे सुंदर साथ जी, अगर हम ऐसी रहनी में आएंगे। बात सारी आकर कहाँ पर टिक जाती है? हमारी रहनी के ऊपर। मामती जी कह रही हैं कि जब तक रहनी में नहीं आओगे, अभी हमारी क्या है? कहनी, और कहनी क्या है? कहनी लग रही चाम। कहनी के कहाँ किसको लगती है सुंदर साथ जी? कहनी तो हमारे शरीर का विषय है, हमारी गुणंग इंद्रियों का विषय है, रहनी आत्मा का विषय है। जब रहनी में हम आएंगे तब ही हम आत्म भाव में आएंगे। तो ये पूरा प्रकरण हमें सुंदर साथ जी अटूट प्रेम और समर्पण की भावना बता रहा है कि हमारा समर्पण हमारे धनी के चरणों पर हो, हमारा प्रेम एकमात्र अक्षरातीत से हो, और उनके अलावा हमारा कोई दूसरा गढ़ ना हो। दूसरा गढ़ अर्थात हम सब जानते हैं सुंदर साथ, हमारे पास हम देखते हैं कि सुंदर साथ की जमात में हम होते हैं, तारतम ले लेते हैं और हम सोचते हैं कि हम परम धाम की आत्मा हैं, ये भी सोचते हैं, पर हम सब जानते हैं कि हम गढ़ किसको बनाए हुए हैं। हम सब और घूमते हैं, सब और जाते हैं, सब कुछ हर एक तृष्णा के अधीन है, तो ये हमारा गढ़ नहीं हुआ ना सुंदर साथ जी।
मामती जी तो कहते हैं हमारा किला सिर्फ धनी के चरण कमल है, राज्य को दिल में बसा लिया, एक धाम हृदय में लेके उड़ाए दी जो अरवाहे। एक राज्य को दिल में बसा लो, बस बाकी सब भूल जाओ, मत ध्यान दो। जो कुछ हो रहा है हमारे साथ इस तन के साथ हो रहा है, आत्मा के साथ नहीं हो रहा। आत्मा तो परम धाम में जैसी थी वैसी ही है, उसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। उसकी हानि तो इस संसार में आकर एक ही हुई है सुंदर सा जी, वो ये हुई है कि जो हमारा प्रेम था वो प्रेम हमसे छिन गया। ये सबसे बड़ी हानि हो गई है। किसके कारण? इस जीव के कारण, इस जीव के भावों में आ जाने के कारण। जब हम जीव भाव से हटकर आत्म के भाव में डूबेंगे तो हम महसूस करेंगे कि हम तो परम धाम में ही बैठे हैं, हम तो धनी के सामने ही बैठे हैं मूल मिलावा में। और इस सुख के समान दूसरा कोई भी सुख नहीं है सुंदर सा जी। यही हमारी प्रेम भरी रामतें हैं। एक एक रामत से हमारी प्यारी सखी, हमारी सिरदार सखी श्री इंद्रावती जी हमें चाल चलना सिखा रही हैं कि कैसे चाल हमें चलनी है। तभी तो सतगुरु मेरो श्याम जी हम सबकी सतगुरु बनकर हमारी इंद्रावती सखी हमें रहनी सिखा रही हैं सुंदर सा जी। और उस रहनी को आत्मसात करके अगर हम उनके पीछे पीछे उनका हाथ पकड़कर चलते हैं तो जैसे इस संसार में बैठे हुए परम धाम के समस्त सुखों को इंद्रावती सखी ले रही है, वैसे हम भी ले सकते हैं। सबके लिए वो दरवाज़ा खुला है। अब हुक्मे इश्क का द्वारा खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म। अब राजी ने सबके लिए धाम का दरवाज़ा खोल दिया है और क्या बता दिया है रास्ता कि इंद्रावती सखी जैसी चाल चलो। वो चाल चलोगी तो मैं तुम्हारे हृदय में भी साक्षात ही बैठा हूँ। इसी के साथ प्रेम प्रणाम जी सुंदर सा जी।